जहां सिरमौर के गिरिपाल क्षेत्र में गिरिपाल को जौनसार बाबर के तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है और वहीं अपने कुछ अधिकारों की सुरक्षा के लिए गिरिपाल अनुसूचित जाति संरक्षण समिति की रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें यहां पर माहौल अब काफी गर्मा चुका है। दोनों पक्ष सरकार को अपनी अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दोनों मुद्दों पर क्या कहना है पूर्व विधायक रूप सिंह का, जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष भी हैं और पहले जनजातीय कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं ददाहू से हेमंत चौहान की इस रिपोर्ट में। नहीं, मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा। एक पहले भी खबर हरिपुरदार से छपी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें जो आंकड़े पेश किए गए पत्रकार के माध्यम से, वो मैंने उसका विरोध किया स्पष्ट रूप से कि मैंने कुछ कहा है और पत्रकार ने कुछ छापा है, तो मैंने उसका कंट्रोडिक्शन किया। लेकिन किसी भी पेपर वाले ने, हमारे किसी भी, चाहे वो पार्टी के लोग थे चाहे विरोधी लोग थे, उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया कि भाई मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। जबकि अगर मैं आज भी आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैंने कहा कि हमारे पार्टी को जो है अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है तो वो समाज है हमारा ओबीसी, उसके बाद राजपूत समाज है, और अनुसूचित जाति के लोग तो मतलब पहले बीजेपी को कम सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए हैं कि अनुसूचित जाति के लोग भी जो है अब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। तो अब क्या ये होगा कि हमारे लोग कहते हैं कि भाई अगर ये हम बिना पूछे बिना सुनवाई करके इसको एक तरफा अगर इस पर विचार किया जाएगा तो हमारे समाज का वोट कटेगा। और ये बात मैंने अपने पार्टी के सामने भी रखी है। आपने पूछा कि भाई आप हाटी समिति के जो है सदस्य रहे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ट्राइबल कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैं और जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल कमेटी के मेंबर रहे हैं। और जो आपने पूछा कि भाई आप ऐसे कम्युनिटी होने के नाते आप अपने समाज की बात नहीं रख रहे, तो इससे ज़्यादा क्या बात रख सकता हूँ। मैंने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि भाई बिना सुने और अगर एक तरफा इसमें फैसला होता तो हमारे लोगों का जो है बहुत बड़ा जो समाज का हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे से कट सकता है। तो इसको बचाने के लिए और उनके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इसमें सरकार विचार करे। हमने तो स्पष्ट तौर पे ये बात रखी है। हमने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि गिरी पार के क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित हो और उसमें सबको साथ देना चाहिए। लेकिन हम किसी जो है राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, अब उसमें जिस प्रकार के नारे लोग अपने रोटियां सेकते हैं, कुछ लोग राजनीति जो खेलते हैं, अगर उसमें हम जाएंगे तो वहाँ विरोधाभास होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबको शांतिपूर्ण ढंग से इसमें बातचीत करके सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए और सामूहिक बात करनी चाहिए। इसमें राजनीति तो खेलनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करेंगे। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, हमारे तो मैनिफेस्टो में ये बात है। नहीं, ये चुनावी पैंतरा नहीं, ये लगभग हमारे 10 साल से जो हमारे सांसद है, पूर्व सांसद प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने लोकसभा में उठाया, हमारे वर्तमान सांसद ने भी इसको उठाया है और ज़ोर शोर से उठाया है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि ये इसमें राजनीति का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, जहाँ लोगों के जो, जैसा मैंने अभी कहा कि भाई लोग जो इसमें जिनको संशय है उसमें विचार करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष होने के नाते यह मेरा परम कर्तव्य है कि अपने समाज के लोगों के लिए मैं यह बात अपने पार्टी में रखूं। और मैंने प्रयत्न भी किया, 5 विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रदेश अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति मोर्चा के हैं उनको ला करके विभिन्न मंडलों में हमने जो है उनसे वार्तालाप करवाया। और पांवटा और नाहन में जो हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई। उनके आगे हमने मुद्दा रखा कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो गिरियार क्षेत्र को जनजातीय घोषित करे, उसके विरोध में नहीं है। लेकिन जो उनके अधिकार है, जैसे एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन एक्ट है, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989, वो इससे प्रभावित होगा। दूसरा, पंचायती राज में जो है हमारे जो रोस्टर प्रणाली है वो समाप्त हो जाएगी। तो उसके विषय में ही हमारे लोगों का ये मानना है कि ये इससे हम वंचित हो जाएंगे। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि अगर हम आपका चुनाव क्षेत्र ये रिजर्व ना होता तो क्या आपको विधायक लोग बनाते। ये सत्य है और ये बात हमने पार्टी लेवल पे अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमने पहुंचाई है, अपने नेतृत्व को पहुंचाई है। और वो उनसे आग्रह किया है
कि इसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ इस पर गंभीर पूर्वक विचार किया जाए और उसके बाद इसको जनजातीय क्षेत्र अगर घोषित होता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जो भाइयों के जो अधिकार है वो इससे सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे जो अधिकार है वो सुरक्षित रहने चाहिए। तो इसमें पार्टी ने भी और सरकार ने भी गंभीरता से विचार करेगी और जब भी ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होगा, ये शीघ्र घोषित हो और हमारे अधिकार सुरक्षित हो, इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद।